चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बेंजोइक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी। बेंजोइक एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है, इट मीन्स वो एसिड है, लेकिन उस पे हम किसी ग्रुप को अटैच करते हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज होती है और उसी की हम स्टडी करेंगे। क्योंकि बेंजोइक एसिड में जब ग्रुप अटैच करते हैं आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर, तो उसकी जो प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है वो चेंज होती है। कभी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, या कभी वो वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड पर ग्रुप अटैच करने के जो आर्डर है कि किस आर्डर के रेस्पेक्ट में वो एसिड को पावरफुल कन्वर्ट करेगा, उस इफेक्ट का जो डिक्रीजिंग आर्डर है वो है, सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन शो करेगा? -m। -m का इफेक्ट का मतलब होता है बेंजीन रिंग से कोई भी ग्रुप अटैच हो, एटम और ग्रुप अटैच हो, और वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, मींस बेंजीन के कार्बन को पॉजिटिव कन्वर्ट करे। ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं -m। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेंजीन रिंग से जब अटैच होंगे तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड अट्रैक्ट करेंगे, तो वो सब माइनस आई इफेक्ट में जाएंगे। और एसिडिक स्ट्रेंथ को -m इफेक्ट जब जब होगा वो एसिड स्ट्रॉन्गर कन्वर्ट होगा। उससे लेस किसका इफेक्ट होगा? -i। -i इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एटम और ग्रुप जब कार्बन से अटैच होता है तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अटैच करता है, उसको बोलते हैं -i। फिर आता +i इफेक्ट, वही एटम और ग्रुप जब कार्बन से अटैच और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साइड डिस्प्लेस करे तो +i इफेक्ट। और +m इफेक्ट का मतलब है जब कोई बेंजीन रिंग से अटैच हो ग्रुप और बेंजीन रिंग को कार्बन डोनेट करे तो उसका इफेक्ट होगा +m, लेकिन वो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे वीक इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर हम स्टडी स्टार्ट करते हैं कि बेंजोइक एसिड में जब हम ग्रुप अटैच करते हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 4 कंपाउंड को डिजाइन किया है। 4 कंपाउंड में आप ये डायग्राम को डिजाइन करिए और इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है क्लोरीन, पैरा पोजीशन पर क्लोरीन अटैच है, तो दूसरे कंपाउंड में पैरा पोजीशन पर ही NO2 अटैच है, तीसरे कंपाउंड में पैरा पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप है, और चौथे कंपाउंड में पैरा पोजीशन पर ही OH ग्रुप। तो पहले ये देखें कि इनमें इफेक्ट कौन कौन से। यहां देखोगे NO2 ये -m इफेक्ट रखेगा। कौन सा इफेक्ट रखेगा? -m। और NO2 का जब -m इफेक्ट होगा तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। 2 सेकंड नंबर का जो कंपाउंड है वो फर्स्ट पोजीशन पर होगा। क्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा? यहाँ -i इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कार्बन से सिग्मा बॉन्ड, तो ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, क्योंकि इससे इसका इफेक्ट कम है। अब इन दोनों में वीकेस्ट होगा कोई ना कोई एक एसिड, तो इसमें देखो मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप ये दोनों +m इफेक्ट रखते हैं। अब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको देंगे, ये भी देगा, तो +m इफेक्ट तो सबसे बाद में आएगा। तो इन दोनों में कोई एक एसिड वीकेस्ट है, लेकिन मिथाइल ग्रुप और OH के कंपैरिजन में पावरफुल कौन है? OH। तो ये एसिड को वीक बनाएगा, वो 4 नंबर पे आएगा, तो थर्ड पर ये। इस तरह ये इन चारों कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ है, आप नोट करिए और सेकंड का डायग्राम बनाइए। सबसे पहले कौन है सेकंड में? बेंजोइक एसिड, फिर आर्थो पोजीशन पर NO2, मेटा पोजीशन पर NO2 और पैरा पोजीशन पर NO2। तो यहाँ पर आर्थो पैरा इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पर
जो एसिडिक ऑर्डर होगा सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, और फोर्थ से वीक एसिड थर्ड, और थर्ड से वीक एसिड फर्स्ट हो जाएगा। यहां ये तीनों ही इफेक्ट शो करेंगे। तो बेंजोइक एसिड सबसे वीकेस्ट एसिड होगा क्योंकि उसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं। अब यहां देखें कि ये सेकंड वाला जो ग्रुप है आर्थो पोजीशन पर है, तो ये आर्थो इफेक्ट के कारण एक नंबर पे। आर्थो के बाद कौन होगा? पैरा पोजीशन वाला, ये सेकंड नंबर पर एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा, और मेटा पोजीशन में इसका इफेक्ट कम होगा। तो ये थर्ड वाला जो एसिड है या थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो तीसरे नंबर पे आएगा और चौथे नंबर पे आएगा। नोट करिए इनको, ये आर्थोपेरा इफेक्ट के कारण यहाँ ये -m इफेक्ट शो करेगा, और आर्थो पोजीशन पर इसका इफेक्ट पावरफुल होता है, इसलिए ये एसिड एक नंबर पर है। सेकंड वाली पोजीशन को आप नोट करिए, फिर मैं थर्ड नंबर के डायग्राम बना के आपको अगले कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन करता हूं। इस ऑर्डर को नोट करिए, एसिडिक ऑर्डर है। पहले नंबर पर अभी यहां कौन होगा? बेंजोइक एसिड। दूसरे नंबर पर हम किसको अटैच करें? CH3, और ये बेंजोइक एसिड। तीसरे नंबर पर ग्रुप होगा COOH, लेकिन ये मेटा पोजीशन पर, और चौथा ग्रुप होगा COOH, पैरा पोजीशन पर CH3 है और यहाँ COOH। ये चौथा कंपाउंड। अब इनमें आपने ये डिजाइन कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता। अब इसकी स्टडी करिए। इन चारों जो कंपाउंड है उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? पहले सबसे पहले कौन आएगा? सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड, और लास्ट में आएगा फोर्थ वाला कंपाउंड सबसे वीकेस्ट एसिड। रीजन समझिए, ये कंपाउंड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों? कि इसके पास इफेक्ट है आर्थो पोजीशन का, आर्थो इफेक्ट, और मिथाइल ग्रुप का जो इफेक्ट होता है उसके कारण ये सेकंड नंबर पर, मतलब फर्स्ट नंबर पर है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा सेकंड नंबर का कंपाउंड। फिर बेंजोइक एसिड होगा क्योंकि उस पर कोई ग्रुप नहीं है। अब यहां पर मेटा पोजीशन पर मिथाइल और वहां पैरा पोजीशन पर मिथाइल, तो आर्थो पैरा इफेक्ट पावरफुल होता है। तो यहां पर इसका जो इफेक्ट है वो वीक होगा, लेकिन पैरा पोजीशन पर इफेक्ट ज्यादा होगा, और साथ में यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। क्या होगा इसमें? ये इसकी मेटा पोजीशन पर परमिट करता है, तो ये अटैच है मेटा पर, लेकिन यहाँ पर CH3 अटैच होने के कारण ये इसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि COOH ग्रुप ऑलरेडी मेटा डायरेक्टिव, और ये जब यहाँ अटैच होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आएगा आपको फोर्थ नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर, और ये सेकंड नंबर पर एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करेंगे। नोट करिए आप। इसके बाद हम एक ऐसा केस लेते हैं कि जिसमें ग्रुप के पास OH ग्रुप प्रेजेंट हो, एसिड ग्रुप के पास, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। कैसे? ये समझ, COOH, और हम यहाँ पर OH लगाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, कम होगी। अगर हम दूसरा कंपाउंड इस तरह लें, COOH
और दोनों साइड OH को अटैच करें, तो ये ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन है वो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसमें पॉजिटिव है। तीसरे नंबर पर किसको डिजाइन करें, ये COOH और तेरा पोजीशन पर कौन है, CH3, या इसको इस पोजीशन पर अटैच करिए। और चौथे नंबर का है यहाँ पर COOH लगाएंगे एसिड ग्रुप और इस पोजीशन पर OH। अब यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कोई टेंडेंसी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी फॉर्मेशन होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर क्या बनेगा, ये वाला कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाने के कारण 1 नंबर पर होगा। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं आर्थो पैरा इफेक्ट मीन्स आर्थो इफेक्ट। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, लेस, इसमें सबसे ज्यादा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनेंगे तो सही कम बनेंगे, इसलिए ये इस नंबर पर। फिर कौन आएगा, ये वाला, क्योंकि मिथाइल ग्रुप आर्थो पोजीशन पर है लेकिन उसका इफेक्ट वीक होगा, और सबसे वीकेस्ट एसिड कौन होगा, 4th नंबर का, क्योंकि ये पावरफुल इफेक्ट रखता है और इस एसिड को क्या बनाएगा, वीक बनाएगा। क्लियर। इस तरह जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन के कंसेप्ट पे एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टडी करें तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो एसिड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अब 2 टाइप के और एसिड है इसमें, जैसे आपके पास है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से फिर आपने बनाया COOH, यहाँ लगा दिया आर्थो पोजीशन पर OH, और तीसरा जो कंपाउंड है उसमें आपने लगा दिया COOH और मेटा पोजीशन पर OH लगा दिया। चौथे नंबर का ये है जिसमें COOH लेकिन OH कहाँ है, पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये +M और -I, ठीक, लेकिन -I इफेक्ट इसका कैसा हो जाएगा, वीक एज कंपेयर टू +M इफेक्ट। अब यहाँ पर +M इफेक्ट OH का क्या है, मेटा पोजीशन पर 0, ये केवल क्या शो करेगा, ओनली -I इफेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर ये वाली पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, आर्थो इफेक्ट। तो यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है, इसमें से जब आप स्टडी करोगे तो आर्थो इफेक्ट या आर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप होता है, आर्थो इफेक्ट के कारण वो बेंजोइक एसिड को स्ट्रॉन्गर एसिड बनाता है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ में 1 नंबर पर आएगा। फिर आएगा 3rd, क्योंकि इसमें केवल -I इफेक्ट शो करेगा, यहाँ +M इफेक्ट इसका 0 हो जाएगा, तो ये एसिड को 2nd नंबर पर करेगा। 3rd पर ये खुद आएगा, और सबसे वीकेस्ट एसिड कौन होगा, ये कौन से नंबर का, 4th नंबर का, क्योंकि ये जब -I इफेक्ट शो करेगा तो -I इफेक्ट तो 2nd नंबर पे आता है, इट मींस इसको स्ट्रॉन्गर होना था, लेकिन इसका -I इफेक्ट पैरा पोजीशन पर क्या हुआ, वीक। कौन सा इफेक्ट इंक्रीज होगा, +M स्ट्रॉन्गर होगा, और +M स्ट्रॉन्गर होगा तो एसिड को क्या बना देगा, वीक बना देगा। इस तरह आप एसिड पर किसी भी ग्रुप को जब अटैच करते हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज हो। एक एग्जांपल और समझिए, इसमें है COOH और आर्थो पोजीशन पर उसने क्या अटैच किया, CH3, फिर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन किया और आर्थो पोजीशन पर NO2 को अटैच किया। तीसरे नंबर पर आर्थो ही पोजीशन पर उसने क्लोरीन को अटैच किया,
और चौथे नंबर पर जो ग्रुप है उसमें बेंजोइक एसिड को लिया, कोई ग्रुप अटैच नहीं किया। अब यहां पर देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई, लेकिन यहाँ ये कौन कौन से इफेक्ट शो करेगा NO2 ग्रुप, एक तो आर्थोपेरा इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट, और साथ में माइनस एम इफेक्ट भी ये शो करेगा आर्थो पोजीशन पर। तो ये ध्यान रखिए, जो ग्रुप आर्थो पोजीशन पर अटैच होता है वो अपने दोनों इफेक्ट को शो करता है, इसीलिए आर्थो इफेक्ट को पावरफुल माना जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस आई शो करेगा और इस पे कोई इफेक्ट नहीं। तो यहाँ ये वाला कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ में 1 नंबर पर होगा, क्योंकि NO2 माइनस आई इफेक्ट के साथ माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, आर्थो इफेक्ट के कारण ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, थर्ड, क्योंकि ये क्लोरीन अपना केवल माइनस आई इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट सेकंड नंबर पर एसिडिक स्ट्रेंथ को चेंज करता है, इसलिए यहाँ होगा। फिर कौन आएगा, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है जो एसिड को वीक बनाएगा। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, फोर्थ, लेकिन मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, ये तीसरे नंबर पर, और इसमें किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लास्ट में होगी। बेंजोइक एसिड के केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो आपको आर्थोपेरा इफेक्ट से डिफाइन करना है, साथ में इनके प्लस एम, माइनस एम, माइनस आई, इन इफेक्ट का भी आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। साथ में कहीं कहीं एक जगह पैरा पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है बेंजोइक एसिड में, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी स्टेबिलिटी गेन करता है, प्रोटॉन को रिलीज नहीं करता, मींस वो एसिड वीक हो जाता है। तो ये बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टडी है, आप इसको नोट करिए और स्टडी करिए। बाय, सी यू, ओके।